हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स। यानी एल्कली मेटल्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम एल्कलीज मेटल जान ले क्या होता है। जब हम यस ब्लॉक में इंटर करते हैं तो यस ब्लॉक में जब हम इंटर करते हैं तो जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल होते हैं वो एल्कली मेटल होते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्या होते हैं, बेसिकली नेचर से होते हैं। इनकी अगर पीएच वैल्यू हम देखें तो मैच करती है बेस से, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक दिया है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। एल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव्स। एल्कली मेटल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लार्ज एटॉमिक साइज। इसका जो रीज़न होता है उनकी एटॉमिक साइज़ क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी। द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीज मूविंग डाउन द ग्रुप। इनकी जो एटम्स की साइज़ होती है, एटॉमिक साइज़ जो होती है वो लार्ज होती है, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत लो होती है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। अब मैं बता दूं कि आपसे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ क्यों करती है, इसका रीज़न मैं बता दूं। जैसे आप फर्स्ट ब्लॉक में जा रहे हैं, तो जब आप एलिमेंट में जाएंगे तो आप इनका कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में पहले में मान लीजिए लिथियम है तो 1s1 2s1, इसी तरीके से 3s1 4s1 5s1 6s1 में इंटर करता है। यानी कि इनके जो एटम्स की साइज है, यानी कि जो इनका ऑर्बिटल है वो यस मतलब 1s1 2s1 3s1, यानी एटम्स की जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और एटम्स की साइज़ जब इंक्रीज़ होगी तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस इनकी ज़्यादा होगी, और जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस इनकी ज़्यादा होगी तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम होगा, जिसके वजह से ये बहुत ईजिली से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो अगर हम लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनका जो रिएक्टिविटी है, यानी कि एटम्स के जो लूज करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी विथ एयर, यानी कि एयर के साथ इनका क्या रिएक्शन है। एल्कली मेटल गेट रेडिश इन एयर, एल्कली मेटल गेट टर्निश इन एयर। टर्निश मीन्स होता है कि इनके ऊपर मान लीजिए जब इनके एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसी मेटल की एक लेयर इनके ऊपर बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं, टर्निश कहते हैं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, इनके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनती है ऑन देयर सरफेस विच रिएक्ट विथ मॉइस्चर फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड। जो उस नमी की उपस्थिति में उपस्थित होती है वो उससे क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एल्कली मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, यहाँ पे इन ऑक्साइड लिख दिया गया, ऑक्साइड होगा। इन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एल्कली मेटल फॉर्म ऑक्साइड। लिथियम फॉर्म मोनो ऑक्साइड। लिथियम जो होता है वो मोनो ऑक्साइड फॉर्म करता है। सुपर परऑक्साइड सोडियम फॉर्म परऑक्साइड, सोडियम जो है वो परऑक्साइड फॉर्म करता है। रेस्ट ऑफ मेटल, जो रेस्ट ऑफ मेटल होते हैं जैसे पोटेशियम हो गया, रुबैडियम हो गया, सीजियम हो गया, टू फ्रॉम सुपर परऑक्साइड, ये क्या फॉर्म करते हैं, सुपर परऑक्साइड कहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लार्ज इन साइज, क्योंकि इनकी साइज़ क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। एग्जांपल में मैंने ले लिया लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा और ये मोनो ऑक्साइड फॉर्म करता है। सोडियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये तो परऑक्साइड फॉर्म करेगा। इसी तरीके से एग्जांपल दिया यम प्लस O2 इक्वल टू MO2, इसको सुपर परऑक्साइड कहते हैं। यम की जगह हम क्या ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, रुबैडियम ले सकते हैं, सीजियम ले सकते हैं। ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल इज +1, यानी कि एल्कली मेटल की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है या ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 1 होती है। इन ऑल ऑफ ऑक्साइड, सभी ऑक्साइडों में इनका जो है वो ऑक्सीडाइजन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 6Li + N2,
अच्छा, दूसरी चीज़ देखिएगा, ओनली लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म लिथियम नाइट्रेट डायरेक्टली। सिर्फ ये जो लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और लिथियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए 6Li + N2 = 2Li3 N, यानी कि N के ऊपर कितना होता है, -3 चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिव विथ एयर एंड वाटर। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है हवा और पानी से। एल्कली मेटल आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। जो एल्कली मेटल होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। रिएक्टिविटी विथ वाटर, यानी कि पानी के साथ इनका रिएक्शन क्या होता है, एल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन। एल्कली मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। 2M + 2S2। यहाँ पे M का मतलब होगा हमारा कोई एल्कली मेटल, जैसे हमारा हो गया पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। 2S2O। तो यहाँ पे M का मतलब एल्कली मेटल, और ये इसको दो पार्ट में टूटेगा। M एक एल्कली मेटल में टूटेगा, हाइड्रोक्साइड में टूटेगा, और किस में जाएगा, H2O में। यानी कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज़, यानी इनकी छोटी साइज़ होने की वजह से हाई हाइड्रोजन एनर्जी, इनकी हाइड्रेशन पावर जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑफ लिथियम विथ वाटर टू लेट विगरस। लिथियम जो है वो पानी के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करता है, वेयर एज अदर मेटल रिएक्ट एक्सप्लोसिवली इन वाटर। जबकि दूसरे मेटल हैं वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, सोडियम और पोटेशियम और वाटर के कांटेक्ट में आते हुए उसमें क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। एल्कली मेटल आल्सो रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर। एल्कली मेटल जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, सच एज एल्कोहल, जैसा कि एल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, एल्केन हो गया। ETC ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज इन द रिएक्शन। और ये जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं।